डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं आकांक्षा परिहार आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं खबर की। आज देश एक बार फिर अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने जा रहा है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के शेरपुर गांव का लाल भारतीय सेना का जांबाज जवान सुधीर नरवाल ड्यूटी के दौरान हुए हादसे में देश के लिए बलिदान हो गया। सिर्फ 30 साल की उम्र, लेकिन देशभक्ति, कर्तव्य और बलिदान की जो मिसाल उन्होंने दी वो उम्र से कहीं बड़ी है। आज उनका पार्थिव शरीर अंबाला पहुंच चुका है और थोड़ी ही देर में पूरे राज्य और सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरा गांव, पूरा जिला और पूरा देश आज एक वीर बेटे को नम आंखों से सलाम कर रहा है। शहीद सुधीर नरवाल हरियाणा के यमुनानगर जिले के छछरौली खंड के शेरपुर गांव के रहने वाले थे। साल 2015 में जब उनकी उम्र महज 19 वर्ष थी, तब उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा का संकल्प लिया। वो 72 टैंक बटालियन में तैनात थे और करीब 2 साल पहले उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। कठिन परिस्थितियां, दुर्गम इलाके और हर पल जान जोखिम में डालकर सुधीर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मौसम कैसा है, दिन है या रात, बस एक ही बात थी, देश सुरक्षित रहना चाहिए। वीरवार की शाम जब सेना के अधिकारियों ने फोन पर सुधीर नरवाल के बलिदान की सूचना उनके परिवार को दी, उस पल ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। खुशियों से भरा घर पल भर में मातम में बदल गया। सेना अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार सुबह उनका पार्थिव शरीर अंबाला एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन लगातार बारिश के कारण इसमें देरी हो गई। आज शहीद सुधीर नरवाल का पार्थिव शरीर गांव लाया गया और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है शहीद की पत्नी रूबी। परिजनों के मुताबिक घटना के समय रूबी अपनी जेठानी के साथ खेतों की ओर टहलने गई हुई थी। उसी दौरान सेना के एक अधिकारी का फोन आया। फोन पर जैसे ही सुधीर के बलिदान की खबर मिली, रूबी सदमे में वहीं जमीन पर गिर पड़ी। कुछ पल के लिए वो बेसुध हो गई। परिवार और आसपास के मौजूद लोगों ने किसी तरह उन्हें संभाला। ये वो दृश्य था जिसे देखकर हर आंख नम हो गई। आपको बता दें, शहीद सुधीर नरवाल 3 भाई बहनों में सबसे छोटे और इकलौते भाई थे। उनके पिता हरपाल सिंह, जो पेशे से किसान थे, उनका 2017 में निधन हो चुका है। पिता के जाने के बाद परिवार पहले ही दुखों से जूझ रहा था। अब जवान बेटे के बलिदान ने मां की दुनिया उजाड़ दी है। उनके परिवार में मां उर्मिला देवी, पत्नी रूबी और 7 साल का मासूम बेटा अयांश है। ये भी साफ कर दें कि शहीद सुधीर नरवाल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में देश के लिए बलिदान हुए हैं। इस दर्दनाक हादसे में कुल 10 जवानों की मौत हुई थी, जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। घर में खुशियां की तैयारी चल रही थी, वे एक पल में मातम में बदल गई। परिवार को इस बात की खुशी थी कि सुधीर 27 जनवरी को घर आने वाले थे, लेकिन किसे पता था कि उससे पहले 22 जनवरी को उनकी शहादत की खबर घर पहुंच जाएगी। बता दें, मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार यही कह रही थी, मेरा बेटा तो आने वाला था। वहीं पत्नी इस सदमे को सह नहीं पा रही है और बेसुध हालत में है। सुधीर के रिश्ते के छोटे भाई सुमित ने बताया, 15 जनवरी को ही उनकी सुधीर से बात हुई थी। वो बहुत होनहार और बेहद लगनशील था। वो 27 अम्माड में नायक के पद पर भारतीय सेना में सेवाएं दे रहा था। परिवार के एक और सदस्य ने बताया कि सुधीर हर 3-4 महीने में घर आता था। पिछली बार वो दिवाली की छुट्टी में आया था। 12 नवंबर की शादी अटेंड करके वापस गया था। अब 27 जनवरी को घर आने वाला था, इसलिए परिवार बहुत खुश था। लेकिन उनकी मौत की खबर ने सब कुछ सुनसान कर दिया। सोचिए, जिस बेटे के स्वागत की तैयारी हो रही थी, आज उसी
बेटे की तिरंगे में लिपटी देह घर लाई जा रही है। ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये पूरे देश का दर्द है। हर कोई परिवार को हौसला दे रहा था, लेकिन आंसुओं को रोक पाना किसी के बस में नहीं। पूरा गांव भारत माता की जय और शहीद सुधीर नरवाल अमर रहे के नारों से गूंज रहा था। और यहीं पर एक सवाल उठता है, हमारे देश के वीर जवान बिना जाति, बिना धर्म, हर मौसम और हर हाल में देश की रक्षा करते हैं, लेकिन क्या हम उनके बलिदान को हमेशा याद रखते हैं? अक्सर देखा जाता है कि कुछ दिनों की श्रद्धांजलि के बाद शहीदों को भुला दिया जाता है। उनका बलिदान, उनका समर्पण वहीं का वहीं रह जाता है। अगर सरकार बड़ी बड़ी रैलियों पर खर्च होने वाले पैसे का एक हिस्सा भी हर शहीद के परिवार, उनके बच्चों की शिक्षा और परिवार के पालन पोषण में लगाए, तो शायद किसी माँ का दर्द कम हो, किसी बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो। आज इस मंच से हम सरकार से एक ही दरख्वास्त करते हैं, देश के वीर शहीदों की शहादत बेकार ना जाए। उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा, सम्मानजनक नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य हर स्तर पर पूरा सहयोग दिया जाए, ताकि जब कोई जवान सीमा पर खड़ा हो तो उसे ये भरोसा हो कि अगर वो शहीद भी हुआ तो उसका देश उसके परिवार का पूरा ख्याल रखेगा। शहीद सुधीर नरवाल ने अपने देश के लिए अपना आज और अपना कल सब कुछ कुर्बान कर दिया। देश आपको कभी भी नहीं भूलेगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को ये असीम दुख सहने की शक्ति। शत शत नमन। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।